Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Ken Gupta and I am a CS professional aspirant. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने सीएमए सब्जेक्ट में एग्जाम्शन कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने अपना एग्जिट एग्जाम दिया था, तो आई स्कोर्ड एग्जाम्शन इन सीएमए सेकंड मॉड्यूल में, सीएमए इन एफएमएसएम में, एंड फर्स्ट मॉड्यूल में टैक्स में। सो हियर इज अ फ्यू टिप्स दैट आई विल बी शेयरिंग इन दिस वीडियो। दिस वीडियो इज मोर रेलेवेंट फॉर दोज एस्पिरेंट जो जिनका सेकंड मॉड्यूल फर्स्ट टाइम है, लाइक वो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं एंड उन्होंने अभी तक अपना फर्स्ट मॉड्यूल नहीं दिया है। जनरली जो फर्स्ट मॉड्यूल दे चुके होते हैं उनके लिए जो सेकंड मॉड्यूल को क्लियर करना है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, बिकॉज दे नो द स्ट्रैटेजी, दे नो कि कैसे करना है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम सेकंड मॉड्यूल दे रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट होगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नंबर वन टिप कि आप जो लेक्चर हैं इसके आप उसको मैराथन से भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक आप सेल्फ स्टडी भी इसमें कर सकते हैं, बिकॉज इट्स रियली ईजी। अगर आप एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करते हैं तो आप इसको सेल्फ कर सकते हैं। सीएमए में टू पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट जो है वो ए पार्ट 60 मार्क्स के लिए है एंड जो बी पार्ट है वो 40 मार्क्स के लिए है। सो बेसिकली एज पर माई एक्सपीरियंस, जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था, सो 60 मार्क्स का जो भी था पोर्शन, जो ए पार्ट था दैट इज़ रियली स्कोरिंग, एंड उसके अंदर मेरे को बहुत कम एफर्ट देने पड़े थे। बट जो बी पार्ट था वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है एंड यू हैव टू गिव अ मोर फोकस, एंड उसके अंदर थोड़ा सा एफर्ट आपको ज़्यादा लगेगा, सो यू कैन डू दैट। मैराथन के लिए आई सजेस्ट कि आप अमित सर का जो लेक्चर है, अमित आडला सर, उनके लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। एज पर माई नॉलेज एंड मेरा एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा है, मैंने इनको फॉलो करा है जब मैं एग्जी में थी एंड स्पेशली जब मैं सेकंड मॉड्यूल दे रही थी। तो वो जो कंटेंट डालते हैं दैट इज़ रियली गुड, यू कैन वॉच दैट कंटेंट एंड आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो मैराथन के लिए आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, अमित टांडला सर ने टेलीग्राम पे काफ़ी सारे नोट्स एंड फार्मूलेज जो हैं अपलोड कर रखे हैं। आप उसको उनको डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप उसको रेफ़र कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। एटलीस्ट आपको मॉड्यूल में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आप गो थ्रू कर सकते हैं उस नोट्स को एंड यू विल फाइंड दैट उनने सब कुछ कवर किया है। इवन आई वाज देयर, मैं थी जब मैंने किया था। सो मुझे लगा था कि उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। स्टिल फिर भी मैंने एक बार मॉड्यूल को गो थ्रू कर लिया था एंड आफ्टर दैट मैं अपीयर हुई थी अपने एग्जाम के लिए, तो मुझे काफ़ी बेनिफिशियल लगा था। उनके नोट्स भी काफ़ी अच्छे थे, सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। सो द नेक्स्ट वन इज, उन्होंने अपने सेम यूट्यूब चैनल पे सीरीज़ लॉन्च की है जो पास्ट ईयर पेपर सीरीज़ है। ऑनेस्टली मेरा खुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। आप उसको प्लीज़ देखना एंड आप उसको ट्वाइस एंड थ्री को रिविजन करनी है। जितनी ज़्यादा आप रिविजन करोगे उस चीज़ के, आपका एग्जाम में ना प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है ना वो ज़्यादा वर्क करेगा। यू विल एबल टू सॉल्व दी एवरी क्वेश्चन, जो भी थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ऑफकोर्स पेपर जैसा टफ बन रहा है धीरे धीरे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि क्वेश्चन जो नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल सेम रिपीट नहीं होते हैं, वो कुछ ना कुछ एडिशनल देते हैं। देन यू हैव द कंसर्न एंड यू हैव द प्रेजेंस ऑफ माइंड, जैसे कि आप उसको यूज़ करके एंड यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज, जो आपके मॉड के जो पीछे के क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस जो गिवन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आईसीएसआई हमेशा उसमें से 7 to 8 मार्क्स का पेपर बनाती है एंड जब भी आप उसकी प्रिपरेशन करते हैं, सो यू विल फाइंड कि एक वे होता है ना, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है। सो यू शुड सॉल्व दैट ऑल द क्वेश्चन जो भी मॉड्यूल के पीछे गिवन है एंड आप उसको एक बार रिवीजन कर सकते हैं। जब आप रिवीजन करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड यू विल गो विद द फ्लो। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज हियर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एटलीस्ट 2 to 3 जो क्वेश्चन पेपर होते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं उसको आपको सॉल्व करना है। वाई? सो जब आप एग्जाम में अपीयर होते हैं तो कभी ऐसा होता है, जब आप 60 to 70 क्वेश्चन पे आते हैं उसके बाद जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन पावर होता है, रिटेंशन पावर होता है, जो हम रिटेन करके आए हैं वो थोड़ा सा लेस हो जाता है एंड यू विल फील कि उसके बाद के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। बिकॉज हम जनरली ऐसा, मैं भी ऐसा करती थी एंड मैं 60 to 70 क्वेश्चन सॉल्व करती थी एंड एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता था जब मैं 100 मार्क्स का जिस टाइम एक 3 आवर के लिए मैं बैठी थी लेके। सो मुझे काफ़ी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ दैट जब मैं 90 एंड 100 क्वेश्चन तक जब वहाँ पे मैं पहुँची, सो आई रियलाइज़ कि मुझे बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन चाहिए था। आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व इवन ईजी क्वेश्चन। सो इसलिए मैंने 2 से 3 जो एमसीक्यू पेपर्स होते हैं मैंने उनको सॉल्व करा एंड काफ़ी अच्छा था। इससे मेरे को काफ़ी एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। द नेक्स्ट वन, आप अमेंडमेंट कवर ज़रूर करें, ठीक है। अगर आपके पास जो रीसेंट आईसीएसआई का मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन उसको डाउनलोड कर सकते हैं आईसीएसआई की वेबसाइट पे जाके एंड आप वहाँ से एक बार
जो जितने पीछे के पेजेस होते हैं आप उनको चेक कर लेना, यू विल फाइंड द अमेंडमेंट्स। लाइक जितने भी पीछे के हर चैप्टर के पीछे के जो पेजेस होते हैं उसी में अमेंडमेंट्स जनरली कवर होती हैं, एंड बाकी जो फैकल्टीज़ होती हैं वो अमेंडमेंट के बारे में आपको बता देती है। सो यू शुड अवेयर अबाउट द अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट से क्वेश्चंस आते हैं। एंड एट लास्ट हियर आप अपने मॉड्यूल को रेफर करें। अगर आपके पास टाइम है आप अपने मॉड्यूल को रेफर कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि बी पार्ट के लिए मॉड्यूल को रेफर नहीं करना चाहिए, आप ए पार्ट के लिए मॉड्यूल को रेफर कर सकते हैं। अगर आप आपके पास टाइम है एंड आप थ्योरी पोर्शन को थोड़ा देख सकते हैं, तो आप यू कैन एटलीस्ट गो थ्रू द मॉड्यूल, एंड आप जब वो चीज़ फॉलो करेंगे सो यू विल फाइंड दैट आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्कोप है कुछ एमसीक्यूज के लिए, क्योंकि वो बहुत डेप्थ में से आता है। तो आपको चाहिए कि आपको कंटेंट चाहिए वहाँ पे कि आपने कुछ पढ़ा है, सो वो आपको मॉड्यूल में से ही मिलेगा, सो यू कैन डू दैट। एंड येस, दिस इज फॉर द वीडियो एंड आई होप कि आपको वीडियो रिलेवेंट लगा हो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो टू सब्सक्राइब, एंड अगर आपके पास कोई क्वेरी है सो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर, आई विल बी आंसरिंग ऑल द क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।